नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, थंबनेल में देखा होगा डेटा सफिशिएंसी की आज 3rd क्लास है और आज की क्लास में हम लोग SBI और IBPS PO के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में। मैं आपको बता दूं कि SBI PO चाहे IBPS PO चाहे RRB PO कोई भी एग्जाम हो, डेटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है ना बेटे, बस PO लेवल में IBPS PO इन दोनों के PO लेवल के क्वेश्चन हैं। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि PO लेवल के क्वेश्चन में किया क्या उसने, भैया सारे क्वेश्चन सिटिंग पजल के ही डाल दिए और ये प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के, पहले आप देख ही रहे हैं इन्फॉर्मेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि पहला ठीक होने पे आंसर ये देना है, दूसरा ठीक होने पे आंसर ये देना है, अगर दोनों को मिला के आंसर आता है तो ये देना है, दोनों के मिला आ रहा है तो ये देना है। अब पहला क्वेश्चन जैसा है KGHRMT, कितने लोग हैं? 6। एक मीटिंग अटेंड करते हैं मंडे से लेके सैटरडे। तो मंडे, ट्यूसडे, किसका क्वेश्चन हो गया ये? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्वेश्चन हो गया पजल टेस्ट का। ठीक है जी, मंडे से लेके एक मीटिंग को करते हैं। अब कहता है हु अटेंड मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर आर। आर के बाद मीटिंग कौन अटेंड करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। और नीचे पहली स्टेटमेंट, 2 पर्सन अटेंडिंग मीटिंग बिटवीन K एंड T। यहाँ मैं लिख लेता हूँ K और T के बीच में 2 लोगों को अटेंड करनी है। T अटेंड मीटिंग आफ्टर K, तो ये कंफर्मेशन आ गई कि K ऊपर होगा और 2 पर्सन छोड़ के T होगा, ये फिक्स हो गया। अगली लाइन में उसने आपको कहा है K 2 पर्सन छोड़ के T हो गया। अगली इंफॉर्मेशन में कहा है एज मैनी पर्सन अटेंड बिफोर द K एज मैनी आफ्टर द G। K से पहले जितने लोग अटेंड करेंगे उतने ही लोग G के बाद अटेंड करने चाहिए। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कहता है ओनली 1 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन R एंड G, और R और G के बीच में एक अटेंड करता है। क्या इतनी इंफॉर्मेशन से हमारा क्वेश्चन बनता है? तो देखते हैं। देखो बेटे, K और T में 2 लोग चाहिए। पहला ऑप्शन ये बनता है K 2 छोड़ के T। अब K से पहले है, T के बाद उतने चाहिए। अब क्या था, G और R में 1 का गैप, इस ऑप्शन से पॉसिबल नहीं है। फिर अब इसका नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। K आपका ट्यूसडे हो सकता है, 2 छोड़ के T यहाँ हो सकता है। K से पहले जितने उतने G के बाद, ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं। लास्ट ऑप्शन ये बनता है K 2 छोड़ के T। अब K से पहले 2 जनों ने काम किया तो G के बाद 2 जने। G और R में 1 सीट होनी चाहिए, 1 छोड़ के R यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपसे इसने क्वेश्चन क्या किया है? ठीक है जी, अब उसने कहा है R एंड G, ओनली 1 पर्सन अटेंड बिटवीन R एंड G। अब क्या कहता है हु अटेंड आफ्टर R, तो इससे आंसर आ गया ना, हु अटेंड आफ्टर R, K अटेंड आफ्टर R। बन गया क्वेश्चन। ओनली 1 इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। फिर भी आप दूसरी स्टेटमेंट को देख लो, अगर दूसरी से होता हो, क्योंकि कई बार ना ऑप्शन जैसे आपको C लिखा, ईदर D C, ईदर 1 और 2 आर सफिशिएंट, तो 1 अकेली से तो आंसर आता है, ये कंफर्म हो गया। अब सेकंड वाली कहता है देयर आर 3 पर्सन बिटवीन R एंड T। अच्छा याद रखना, PO के पेपर है, ईदर और का क्वेश्चन जरूर होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, नीदर आर नॉर अटेंड द मीटिंग इन द फर्स्ट डे, ना R को फर्स्ट डे अटेंड करनी है ना T को फर्स्ट डे करनी है। उसके बाद कहता है फर्स्ट डे एज मंडे। सेकंड इंफॉर्मेशन, एज मैनी पर्सन मीटिंग बिफोर M इज 1 लेस देन द आफ्टर H। M से जितने पहले हैं उसमें से 1 माइनस करके H के बाद वाले होंगे। अब आप देखो R और T में 3, तो ये गैप बनता है R और T। ये T और R ऐसे भी हो सकता है। M से जितने पहले हैं उससे कम एक करने पे H के हैं, तो यहाँ पे ना R की ये वैल्यू कंफर्म नहीं है,
इस वजह से सेकंड वाली से आंसर नहीं आ सकता। तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। तो इस प्रश्न का आंसर मार्क करेंगे आप ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। तो चलिए बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं अपनी स्क्रीन पे, चलेगा। 12 person K, L, M, S, T, V, R, B, G are sitting in the two parallel lines। भाई दो पैरेलल लाइन में 12 लोगों के बारे में आपको दे दिया है और अब आपको कहता है दे आर सिटिंग। अच्छा भाई तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कितने लोग हैं? 12। मार्क कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फर्स्ट रो जो है उसमें बैठा हुआ है एस एम टी एल वी, 5 हो गए, एंड के। और ये साउथ ही देख रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बच्चे अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो सिटिंग और पजल की बेसिक वीडियो 1 और 2 देख लेना, काम हो जाएगा। अब सेकंड क्या कहता है कि अगली लाइन में बैठता है जेड आर डब्ल्यू टी और एच और बी। टी तो ऊपर बैठा है। अब उसके बाद कहता है कि अब ये दे दिया, अब कहता है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, ये किस इंफॉर्मेशन से पता चलेगा? पहली, के इज सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो वो लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। के इज एट द वन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, पहली बात। दूसरी, 2 person बिटवीन के एंड 1 हु फेसिंग टू बी। के और उसके बीच में 2 पर्सन है जो बी को फेस करता है। अगली इंफॉर्मेशन में आपको देता है ओके, एम इज फेसिंग टू द वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड लेफ्ट वाले के सामने वाले को एम फेस करता है। यहां पता नहीं कौन है, यहां भी पता नहीं कौन है। अगला कहता है के एंड एम आर नॉट इमीडिएट नेबर। के और एम नेबर नहीं है। एम डजंट फेसिंग टू बी, एम बी को भी नहीं देखता। एल इज सिट राइट ऑफ एम, एम के राइट साइड एल बैठेगा। ये आपकी हो गई भाई इंफॉर्मेशन। अब इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। मान लो कि आपने इस कोने पे लिया, 2 पर्सनैलिटी छोड़ के सामने वाले के बैठेगा बी, ठीक है। बी और एम एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते और एम जो है वो के का पड़ोसी भी नहीं है, ठीक है जी। तो एम के लिए दोनों सीटें नहीं हैं और एम को जी के थर्ड लेफ्ट वाले में होना है। तो आप देखिए जी यहाँ बैठे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हो गया जी 1 2 थर्ड लेफ्ट के सामने बैठेगा एम, और एम के राइट साइड इधर वाली साइड कौन बैठता है? एल। तो भैया इतनी इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता चलता है कि आर के सेकंड लेफ्ट या राइट में कौन है? नहीं पता चलता। इतने से ड्रॉ तो होता है पर पता नहीं चलता। तो 1 अकेली तो सफिशिएंट नहीं है डिसीजन लेने के लिए। देखते हैं भाई अब क्या होता है। सेकंड वाली में आपको इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट थी सारी, अब सेकंड वाले में जो इंफॉर्मेशन देता है, ओनली 1 person बिटवीन बी एंड जी, मोर देन 3 person बिटवीन जी एंड 1 फेसिंग टू के। बी और जी में 1 पर्सन है एंड मोर देन 3 person सिट बिटवीन जी। और देखो 1 2 3 से ज्यादा तो 4 ही होंगे और बिटवीन द वन हु एंड दी, तो ये कंफर्मेशन हो गई। अगला कि G इज वन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, R एंड B आर इमीडिएट नेबर। तो बस यहां से पता चल गया कि R और B इमीडिएट नेबर हैं, अभी उधर भी हो सकता है। H इज फेसिंग टू द वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ K, L 1 2 3 उसके लेफ्ट के सामने में H है, ठीक है जी। तो ये हो गया B R के लिए कंफर्म। 3 person बिटवीन Z एंड H, 1 2 3, और भाई इतनी इंफॉर्मेशन से ही हो गया कि R के सेकंड लेफ्ट में कौन है। हाँ बस यही निकल आया, हु इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ आर। तो ओनली सेकंड 2 इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। देखिए भैया सिटिंग और पजल के क्वेश्चन है, पीओ मेंस लेवल के हैं, थोड़ा सा तो ऐसा रहेगा ही,
ठीक है, आप लोगों को लगता होगा यार सिटिंग पजल बनाने में ही आफत है, यहाँ तो ये सिटिंग पजल आपको इसमें दे दिए। कोई बड़ी बात नहीं, बनेंगे धीरे धीरे आपसे होंगे। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, ये 3 क्वेश्चन है 1 by 1। 8 पर्सन सिटिंग अ सर्कल फेसिंग टू सेंटर। चलिए अब डेटा सफिशिएंसी तो आप जानते हैं, पीओ क्लर्क जानते हैं, बनाते हैं। कितने पर्सन है भाई? 8 पर्सन। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है? 3 पर्सन। अच्छा, सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू सेंटर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड एल। ये स्टेटमेंट में गिवन है भाई, कॉमन स्टेटमेंट है ये। हु इज अपोजिट टू सी? 8 पर्सन। बना लो, बना लिए भाई। ए और एल में 3 है तो ए हो जाएगा यहाँ, एल हो जाएगा यहाँ। 3 का मतलब होता है आमने सामने, सीधी सीधी बात खत्म। अब आपका पहली इंफॉर्मेशन, ओनली 1 पर्सन बिटवीन एंड एल एफ। एल और एफ में 1 पर्सन है। अगली इंफॉर्मेशन कहता है के इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के थर्ड राइट में के है। अगला कहता है के एंड एम आर नॉट इमीडिएट नेबर। के और एम इमीडिएट नेबर नहीं है। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के थर्ड लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? सी। अब आपको बताना है हु इज अपोजिट टू सी, है ना। ये इतनी इंफॉर्मेशन है। देखो के और एफ के बीच में, एल और एफ में 1 है। मान लो हमने 1 छोड़ के एफ यहां लिया। एफ के थर्ड राइट में 1 2 3, थर्ड राइट में कौन है? के। हो गया। अब उसके बाद क्या रखा है कि एम के थर्ड लेफ्ट में सी है और एम के का पड़ोसी नहीं है। एम यहां बैठे 1 2 3, थर्ड लेफ्ट भरा हुआ है। एम यहां बैठे 1 2 3, थर्ड लेफ्ट भरा हुआ है। एम यहां बैठे 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में आ गया सी। अब हु इज अपोजिट टू सी? एफ। भैया झगड़ा ही खत्म हो गया, हमारी फर्स्ट सॉल्यूशन ही आंसर दे गया। तो आंसर मार्क कर देंगे, ओनली 1 इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। अकेली पहली स्टेटमेंट से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको कीन ऑब्जर्वर इसमें बनना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही, देखो अगला क्वेश्चन भी समझते हैं। 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू साउथ। अपना नॉर्थ बना लो बच्चे। आपका डाउट रहा है कि लेफ्ट राइट, कोई बात नहीं, बाद में लेफ्ट राइट कर लेंगे, उससे हमें फर्क नहीं आएगा। देखो मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये वाला हैंड। पर अगर मैं ऐसे कर दूं तो मेरे लेफ्ट राइट तो वही है, बदले तो नहीं। बस इतनी सी बात होती है, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको कहता है V इज मिड ऑफ द रो। रो के मिडल में V बैठा है। हाउ मेनी पर्सन इन द लेफ्ट साइड ऑफ W, ये पूछा हुआ है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है। अब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है जी, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन V एंड T। V और T में 1 पर्सन है। P एंड T आर नॉट नेबर्स। As many persons sit right of P, no. As many persons sit to the right of P to sit the left of P. P के जितने राइट में हैं उतने ही लेफ्ट में होने चाहिए Q के, बराबर होने चाहिए। ठीक है जी। अगली इंफॉर्मेशन कहता है आपको, ओके, R is second to the right of Q. Q के सेकंड राइट में R है। तो देखो क्या इतनी स्टेटमेंट से आपका आंसर बनता है? तो अभी देखते हैं। ठीक है जी, एक बार देखते हैं कि क्या बनता है। चलिए अब सबसे पहले V और T में 1 सीट, T और P पड़ोसी नहीं। मान लो P के राइट में जितने हैं उतने Q के लेफ्ट में होने चाहिए, पहली पोजीशन ये। Q के सेकंड राइट भैया भरी हुई है, ये हो ही नहीं सकता। Q यहाँ लें, सेकंड राइट R, तो यहाँ आ जाएगा P। V और T में 1 सीट है, वो P का पड़ोसी नहीं है, हो गया। ठीक है, ये भी बन गया। V T में 1 हो गया, V और T पड़ोसी नहीं है। P के राइट में उतने हैं जितने Q के लेफ्ट में है और Q के राइट में। हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ मैनी पर्सन्स आर इन द लेफ्ट ऑफ W। W के लिए सी टी नहीं कन्फर्म है, तो पहली स्टेटमेंट तो सफिशिएंट नहीं है भैया आंसर देने के लिए। अब सेकंड स्टेटमेंट का हिस्सा पढ़ते हैं। कहता है P डजंट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। P किसी भी एंड पे नहीं बैठता।
तो पॉसिबिलिटी का तीसरा घड़ा फोड़ेंगे, वो ये है कि आप Q को यहाँ ले ले और यहाँ ले ले P को। V और T में एक पर्सन है, अब Q के सेकंड राइट में आपका R बैठना है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो Q इधर ले लो, Q के सेकंड राइट में R, इधर ले लो P। देख लो Q के लेफ्ट में 1 2 3 4 सीटें हैं, तो P के लेफ्ट में भी 4 सीटें, V और T में 1 सीट। ठीक है जी, P कॉर्नर पे भी नहीं आया, बैठ गई बात। अगला कहता है एज मैनी पर्सन बिटवीन R, एज मैनी पर्सन इन द राइट ऑफ R टू द लेफ्ट ऑफ S। तो यहाँ आ गया फिक्स, W के लेफ्ट में 1 सीट, तो 1 और 2 को मिलाने पे आंसर देना पड़ रहा है, तो इसका आंसर मार्क किया जाएगा E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ना सिटिंग पजल के इतने इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट तोड़ तोड़ के दी होती है ना, तो थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम बनती है, बाकी कोई वो नहीं कि बहुत मुश्किल हार्ड एंड फास्ट दिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको अगले में 6 पर्सन PMN लिव इन द डिफरेंट फ्लोर्स, फ्लोर वाला आ गया। ठीक है, 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, LMNO लिव इन द लोवेस्ट मोड इज 1। चलो जी, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी। टॉप मोस्ट इज नंबर, हु ऑन द 5th फ्लोर है, पहली इंफॉर्मेशन आपको दी है P ऑन द इवन नंबर ऑफ फ्लोर, तो P इवन नंबर पे है तो 2 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है और 6 पे भी हो सकता है। ओके, एज मैनी पर्सन बिलो P लिव अबव L, P के जितने बिलो हैं L के उतने ऊपर होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए बात। अगली इंफॉर्मेशन में आपको देता है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन M एंड L, और M और L में एक बताता है। अब देखो जी, P को इवन नंबर पे रहना, तो मान लो P यहाँ जो जितने P के नीचे हैं उतने L के ऊपर हो गए, P और M में एक सीट होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या था, 5th फ्लोर पे कौन रहता है, तो भैया 5th फ्लोर पे ही पहला ऑप्शन तो ये बैठता है, हमें पता चल जाता है। परंतु अगर P 4 नंबर पे बैठे, दूसरी पॉसिबिलिटी देखो बच्चे, P 4 पे बैठे तो L के जितने P से नीचे हैं उतने L के ऊपर होने चाहिए, तो L यहाँ आ जाएगा। देखो P के नीचे 3 हो गए तो L के नीचे भी 3 हो गए, है ना। और L और M में एक सीट है तो वो एक सीट यहाँ हो जाएगी, नीचे खाली हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन बैठ गया। और 6 पे बिठाएं तो L को नीचे, L और M, तो तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी बैठती हैं और आंसर भी आता है। तो इसका मतलब ये अकेली स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है डिसीजन लाने के लिए। ये चीज़ है ना, आप समझ लेना कि मतलब पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं तो डजंट मीन टू बी दैट कि वो अकेली स्टेटमेंट आंसर ला सकती है। अब दूसरी में कहता है H लिव्स इमीडिएटली बिलो L, तो मतलब L के जस्ट नीचे H होगा, ये कंफर्म है। Who doesn't live on a even number, who मतलब L इवन नंबर पे नहीं है, तो L 1 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 5 पे। 1 पे क्यों नहीं होगा, 1 से नीचे है नहीं, तो बच गया 3 और 5, सबसे बड़ी बात। 3 पर्सन बिटवीन N एंड P, N और P में 3 लोग हैं, N लिव्स अबव P, मतलब N को ऊपर होना है, P को नीचे होना है, ये भी कंफर्म है। N 1 2 3 P, ठीक है। अब तो और ही क्लियर हो गया। M बिलो N, इमीडिएटली नहीं है तो बस कहीं भी होगा, बट नॉट इमीडिएट, हाँ ये हो गया। अब इतनी स्टेटमेंट से बना के देखो, अगर मैं L को 3 पे लूं तो H यहां आ जाता है, N और P में 3 का गैप होना चाहिए, तो N यहां हो, 1 2 3 गैप छोड़ के P, N से नीचे L, और पर्सनैलिटी आपका बच गया Q, एक ये बनता है ना। अब L और M के लिए अगर मैं L को 5 पे लूं तो H 4 पे, ठीक है, ये बनता है। N और P में कितनी सीटें हैं, 3, N यहाँ आ जाए, 1 2 3 सीटें छोड़ के P यहाँ आ जाता है, ठीक है, ये भी बात क्लियर होती है। N से बिलो M होना चाहिए, M तो कहीं भी हो सकता है, और आपका बच जाता है Q, तो कंफर्मेशन नहीं आई ना, तो इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है ये अकेली सफिशिएंट है डिसीजन देने के लिए, तो इसका आंसर मार्क किया जाएगा B, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। तो प्यारे बच्चे, बस इस प्रकार से प्रश्न बनते चले जाएंगे। थोड़े से और प्रश्न करते हैं, क्योंकि भाई ये बात SBI और IBPS PO की होती है, तो हमें थोड़ा सा इस चीज को समझना है। अब बेटा एग्जाम पंडित के साथ पढ़ रहे हैं तो टाइमिंग को थोड़ा सा आपको नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम चलते हैं। ये रहे भाई,
7 person attend a meeting with week start from, पजल का क्वेश्चन आ गया। अब भैया 7 person कौन कौन से हैं? जो भी हैं मंडे से लेके कहां पे एंड होता है? संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे से स्टार्ट है, सैटरडे संडे एंड है। ये स्टेटमेंट में कह दिया गया। वो कहता है सेमिनार ट्यूसडे को कौन अटेंड करता है? पहले कहता है 3 person बिटवीन एल एंड एम। एज मैनी पर्सन अटेंड सेमिनार बिफोर एल एम, एम से पहले जितने लोग अटेंड करते हैं इक्वल्स टू द आफ्टर एस। इतनी स्टेटमेंट से आपका कन्फर्मली बन तो सकता ही नहीं, क्योंकि 3 ही बारे में बताया गया, तो पहली स्टेटमेंट तो सफिशिएंट नहीं है। अगली जोड़ते हैं, आर अटेंड द सेमिनार बिफोर एस, आर ने एस से पहले अटेंड करना है। 2 person अटेंड द सेमिनार बिटवीन आर एंड एस, आर और एस में 2 लोग होने चाहिए, ठीक है जी। ओनली 1 person अटेंड बिटवीन वी एंड डी, वी और डी में 1 person अटेंड करेगा। हु सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एम, हु मतलब हुज सेमिनार मतलब डी का सेमिनार आफ्टर एम है, ये कंफर्म हो गया। अब इन सब चीजों को जोड़ के बनाते हैं। देखो बेटे, आर और एस में 2 लोग चाहिए, और जितने एस के बाद होने चाहिए उतने एम से पहले होने चाहिए। पहला ऑप्शन ये लेते हैं, एम से पहले एस के बाद बराबर, एम और एल में 3, आर और एस में 2, बन गया जी। उसके बाद आपको आ गया वी और डी में 1 का गैप होना चाहिए। तो अब 1 का गैप तो क्रिएट होता नहीं, सारी इंफॉर्मेशन मिला के देखते हैं। और एम के जस्ट बाद था डी, है ना, और वी और डी में 1 का गैप, तो ये तो बना ही नहीं। कोई बात नहीं, सेकंड पॉसिबिलिटी लेते हैं। भैया एम को जितने एम के बाद हैं उतने एस से पहले होने चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ लो, एम एम के बाद जितने हैं उतने एस से पहले हैं। आर और एस में 2 का गैप है, एम के बाद डी करता है, इसलिए मैंने 1 छोड़ा था। एम और एल में 3 का गैप है, ये तो बनती ही नहीं बात। सेकंड पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो गई। अगर हम यहाँ ले एम और अब 2 छोड़ दिए तो एस के बाद भी 2 छोड़ने हैं। एम के तुरंत बाद डी करता है, एम और एल में 3 हैं, ये 3 गैप नीचे होके एल यहाँ आ जाएगा। आर को एस से पहले करना है, ये आ गया आर को एस से पहले। वी और डी में 1 का गैप है, तो ये आ गया वी। तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से आपका आंसर आता है कि ट्यूसडे को आपका एस करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 and 2 बोथ आर टुगेदर सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। प्यारे बच्चों, मेंस का क्वेश्चन है, पेपर में 2.5 से 3 मिनट नहीं, कम से कम आपके पास 1.5 से 2 मिनट होंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी देखो मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे बनाने में 2 या 2.5 मिनट एक क्वेश्चन को जा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस कर करके अल्टर कर लेंगे इस चीज को, तो मैक्स 2 मिनट में आप भी बना पाएंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन होता है। अगला देखो, 8 person सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग अवे टू द सेंटर। ये पहला क्वेश्चन है, फेसिंग अवे टू द सेंटर, ठीक है। कितने लोग हैं? 8। चलिए कोई बात नहीं। अब वो कहता है कि 8 person सिटिंग अवे टू द सेंटर। पहली लाइन में कहता है आपको हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एल एंड पी इफ वी काउंट लेफ्ट ऑफ पी। तो मतलब पी के लेफ्ट से काउंट करें तो पी और एल में कितने लोग हैं ये आपको बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहली इंफॉर्मेशन देता है सिट 2 person बिटवीन एल क्यू एंड एम, क्यू और एम में 2 लोग हैं। एन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में कौन है बेटे? एन, ठीक है जी। उसके बाद कहता है के इज थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के थर्ड राइट में के है। अगला कहता है नीदर क्यू नो टू एन आर इमीडिएट नेबर ऑफ एल, ना तो क्यू ना तो एन एल के पड़ोसी नहीं हो सकते। अगली इंफॉर्मेशन में कहता है 2 person बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में 2 पर्सनैलिटी हैं। पी एंड आर नॉट नेबर टू ईच अदर। आई थिंक सो ना इसी से हो जाएगा इतनी, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब देखो बेटे, तो यहाँ 2 छोड़ के क्यू हो सकता है, पहला पॉसिबल। क्यू इधर भी हो सकता है बट हम यहाँ ले रहे हैं। अब एल के थर्ड राइट में, एल ना तो क्यू का नेबर है ना एन का,
और L के थर्ड राइट में कौन होना चाहिए? K। तो L 1 2 3 फेसिंग अवे है तो उल्टा रहेगा, ठीक है जी। N और O में 2 सीटें हैं, 2 छोड़ के ये हो गया O। O P का पड़ोसी नहीं है, P हो गया यहाँ, तो बन गया भैया P के सेकंड लेफ्ट में Q। ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। प्यारे बच्चों, जब आप ना बनाया करेंगे ना तो मैक्सिमम स्टेटमेंट ही आपको क्लियर कर दिया करेगी कि रिजल्ट कैसे निकलना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में दूंगा, तो चलिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू टेक द डिसीजन। अगला है 7। तो चलिए 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन एज अ होमवर्क रख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका भाई बॉक्स बेस पजल वाला और सेकंड आपका क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट वाला। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास। 6 पर्सन इन अ क्लास अटेंडिंग मंडे टू सैटरडे, ये भी करवा देता हूँ, 2 और 2 4 आपको एज अ होमवर्क हो गए। इनके आंसर आप मुझे दीजिएगा, नेक्स्ट में फिर हम इन पे सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। और अगली क्लास इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, हम उसमें 5 डेटाबेस या 4 डेटाबेस पे बात करेंगे। हमने 2 डेटाबेस और 3 डेटाबेस पे कर लिया। आज हमने एसबी और आईबीपीएस पीओ मेंस के क्वेश्चनों को उठाया। अगली क्लास में 5 डेटाबेस, इससे भी हार्ड लेवल के क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए तो आ जाइए बनाते हैं अगली क्लास का क्वेश्चन। आपको दिया है 6 पर्सन अटेंडिंग वीक मंडे टू एंड सैटरडे पे एंड होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। चलिएगा तो कोई बात नहीं, अब बनाते हैं। 7 लोगों के लिए दिया गया है। अब आपको कहता है आर अटेंड, आर जो है वो अटेंड करता है। अच्छा क्वेश्चन क्या है? ईच ऑफ दैट अटेंडिंग द क्लास, अच्छा आफ्टर बी फॉलोइंग, अच्छा आर पी के बाद कौन अटेंड करता है ये आपको बताना है, आर के बाद जो भी वट एवर बी द स्टेटमेंट। अब आपको क्या गया? आर अटेंड द क्लास बिफोर वेडनेसडे, तो या तो मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, है ना। एज मैनी पर्सन बिफोर आर द क्लास आफ्टर एम, तो एक बार आर को यहाँ ले लो, एम को यहाँ ले लो, एक बार आर को यहाँ ले लो और एम को यहाँ ले लो। 2 ऑप्शन क्रिएट होते हैं सीधे सीधे। अगला कहता है एल अटेंड आफ्टर द एम, तो बस कंफर्म हो गया, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ही ऑप्शन होगा क्योंकि आर उसके बाद है, एल एम के बाद है, ये तो कंफर्मेशन ही आ गया रे, बन गया बांगड़ू। अगला क्वेश्चन कहता है 2 मोर देन 3 पर्सन अटेंड द क्लास बिटवीन एल एंड एच, मोर देन 3 है तो एल और एच में ये हो गया कंफर्मेशन। अब कहता है के अटेंड बिफोर पी, तो ये के ये पी, ये तो बन ही गया भाई, ये तो 1 इज सफिशिएंट टेक टू द डिसीजन हो गया भाई, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चनों की लेंथ देख के डरने की जरूरत नहीं है, 2 इससे पीछे मैंने स्लैब में दिए, 2 ये, 4 क्वेश्चन एज अ होमवर्क है। एसबीआई पीओ के आए हुए क्वेश्चन है, आईबीपीएस पीओ मींस में आए हुए क्वेश्चन है, तो 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। आप बनाइएगा, मुझे आंसर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का ध्यान दीजिएगा। अगली वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने के बाद मैं आपको 5 डेटाबेस के क्वेश्चनों करवाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। और प्यारे बच्चों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और मैं दोबारा आपसे अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।